नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो क्लासेस जोधपुर में। दोस्तों, हिंदी स्टेनो के अंदर एक एक चीज़ ध्यान में रखते हुए आपको अनुवाद करना होता है। जैसे आप कुछ भी लिखते हो, आपको डिक्टेशन के अंदर लिखाया है, जैसे लड़की लिखा आपने डिक्टेशन के अंदर, तो लड़की के अंदर आपको पता होना चाहिए कि लड़की के अंदर ई बड़ी आती है। और अगर आप लिखते हो लड़कियों, तो वापस ये ई छोटी हो जाती है। यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान में होना चाहिए कि कहाँ पर ई बड़ी आती है, कहाँ पर छोटी आती है। आज जो अपन नियम पढ़ेंगे वो पूरा ई और ई से संबंधित पढ़ेंगे कि कहाँ पर बड़ी ई आएगी और कहाँ पर छोटी ई आएगी। पूरा नियम इसी आधार पर है और इसी को ध्यान में रखते हुए एक नियम बनाया गया है, उसको अच्छे से समझना और साथ में नोट आउट करते रहना। चलो आगे इसको पढ़ते हैं पूरा नियम को। नियम क्या है? नियम क्या है कि जब भी किसी शब्द के अंदर, शब्द के अंत के अंदर, ये शब्द है, कोई भी शब्द हो, उसके अंत में अगर बड़ी ई की मात्रा हो, शब्द के अंत में क्या हो, बड़ी ई की मात्रा हो, और अगर इसको बहुवचन में परिवर्तन करना हो, शब्द के अंत में बड़ी ई हो और उसको बहुवचन में परिवर्तन करेंगे तो जो बड़ी ई है वो बड़ी ई से क्या हो जाएगी, छोटी ई। ये तो स्वतंत्र रूप से ई है। अगर ई की मात्रा की बात करें तो बड़ी ई की मात्रा ये होगी, और इस बड़ी ई की मात्रा से जब आप बहुवचन में परिवर्तन करोगे तो अंतिम शब्द में वहां पर क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ये छोटी ई की मात्रा होगी। अब पता होना चाहिए आपको कि बहुवचन क्या होता है, एक वचन क्या होता है, बहुवचन का प्रयोग कहां पर होता है, एक वचन का प्रयोग कहां पर होता है। ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए पहले से। कौन कौन से शब्द होते हैं जो बहुवचन बनाते हैं। जैसे ये लड़की लिखा है, तो अब लड़की को बहुवचन बनाने के लिए कौन कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं। जैसे एक तो देखो, या लगा के करते हैं, ये बहुवचन के शब्द है सारे। या लगा के, ए लगा के, ओ लगा के। जैसे हिंदू है तो हिंदू से ओ लगा के हिंदुओं बना दिया, तो ये बहुवचन को बहुवचन बना दिया इसको। और दूसरा देखो, वर्ग है, ये बहुवचन के द्योतक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। एक वचन और बहुवचन पढ़ेंगे, उसके अंदर पूरा मैं बता दूंगा कौन सा एक वचन है, कौन सा बहुवचन है। फिलहाल पढ़ते हैं कि भाई ई की मात्रा कहाँ आती है, बड़ी ई की और छोटी ई की मात्रा कहाँ पर आती है। तो नियम क्या बोलता है, किसी भी शब्द के अंत में अगर बड़ी ई हो और उसको अगर बहुवचन में परिवर्तन करते हैं तो वहां पर बड़ी ई की जो अंत में बड़ी ई होगी वो क्या हो जाएगी, छोटी ई हो जाएगी। इसी तरह उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में देखो, पहला उदाहरण क्या है, जैसे लड़की लिखा आपने, लड़की लिखा, तो लड़की के अंदर ये लास्ट में ई बड़ी है। अब इसको बहुवचन में परिवर्तन करेंगे, लड़की से लड़कियां किया, तो क्या हो जाएगा, जो ई की मात्रा जो बड़ी लगी हुई है वो क्या हो जाएगी, छोटी में बदल जाएगी। ये शुद्ध शब्द होगा। और जो जैसे आपने लड़कियां लिखा, यहाँ पे लड़कियों लिखो, तो भी वहां पे क्या हो जाएगी, छोटी ई हो जाएगी। ये चीज नियम में क्या बोलता है कि भाई किसी भी शब्द के अंत में अगर भी बड़ी ई आए और उसको बहुवचन में परिवर्तन करेंगे तो वो ई बड़ी से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इसी तरह एक उदाहरण देखो आप, जैसे दवाई। अब दवाई के अंदर ये लास्ट के अंदर आप देखते हो ई बड़ी है, ठीक है। अब इसी को बहुवचन में परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा, दवाइया। अब दवाइया किया तो दवाइया के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो बड़ी ई है ये स्वतंत्र रूप से है, ये मात्रा मैंने ली हुई है, तो ये क्या हो जाएगी, बड़ी से क्या हो जाएगी, छोटी ई में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये चीज है कि भाई यहाँ पर छोटी होके यहाँ पर अनुसार लग जाएगा। आप ज्यादातर देखते होंगे दुकानों पर इस प्रकार से लिखा हुआ होता है दवाइया। ई की मात्रा क्या लिखी होती है, बड़ी, जबकि ये पूरा का पूरा गलत है। शुद्ध शब्द क्या होगा, ये होगा। ये और ये दोनों शुद्ध शब्द है, ठीक है। नियम समझ में आ गया होगा अब आपको कि नियम क्या है। किसी भी शब्द के अंत में अगर बड़ी ई हो और उसको बहुवचन में परिवर्तन करेंगे तो वो छोटी ई में परिवर्तन हो जाएगी, चाहे मात्रा हो चाहे ई स्वतंत्र रूप से हो। अब देखो इसके और उदाहरण देखो आप। जैसे विद्यार्थी। अब विद्यार्थी लिखा है, विद्यार्थी के अंदर क्या है, लास्ट में क्या है, ई बड़ी है। अगर इसी को बहुवचन में बनाएंगे तो विद्यार्थी से क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों। जब विद्यार्थियों हुआ है तो इसके अंदर जो अंतिम अंत के अंदर जो ई की मात्रा बड़ी थी वो क्या हो गई, जब भी बहुवचन में परिवर्तन किया तो यहां पर क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अब देखो एक
एक और शब्द है परीक्षार्थी। शब्द क्या है? परीक्षार्थी। अब नियम क्या है हमारा? नियम बोलता है कि किसी भी शब्द के अंत के अंदर अगर बड़ी की मात्रा हो, अंत में क्या हो? बड़ी की मात्रा हो, और वहां पर उसको बहुवचन में परिवर्तन करेंगे, जो अंतिम ई की मात्रा है वो क्या हो जाएगी? बड़ी से छोटी हो जाएगी। अंत में बोला है। तो परीक्षार्थियों के अंदर क्या होगा? जो ये बीच के अंदर, इसके अंदर दो ई है। एक तो ये हो गई ई की मात्रा, एक री पे आई हुई है, और एक ई की मात्रा आई है थी पर। दो ई की मात्रा है। अब ये जो अंत के अंदर ई की मात्रा है ये ही छोटी होगी, ये फर्स्ट ई में छोटी होगी, इसमें बड़ी रहेगी। तो परीक्षार्थियों में क्या होगा? ये परीक्षा तो ऐसे लिखा जाएगा, फिर परीक्षार्थियों। इसके अंदर ये जो अंत वाली थी की मात्रा है तो ये तो छोटी हो जाएगी। अब ध्यान में रखना, नियम अंत का है, बीच के अंदर आप परिवर्तन मत करना। परीक्षार्थी शुद्ध शब्द ये है। ज्यादातर विद्यार्थी ये नियम, इस नियम के चक्कर में परीक्षार्थियों को ऐसे लिख देते हैं, जबकि ये पूरा गलत है। स्टेनो के अंदर आपको ध्यान में होना चाहिए कि भाई अगर आप ई की मात्रा बड़ी या छोटी लगाते हो तो ज्यादातर डिपार्टमेंट के अंदर क्या हो जाती है? उसकी पूरी मिस्टेक मानी जाती है, पूरी मिस्टेक मानी जाती है। तो यहाँ पर एक एक ई की मात्रा की वजह से आपके क्या स्टेनो के अंदर मार्किंग बनती है। तो इसीलिए शब्द शुद्धि का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आगे और उदाहरण देखते हैं अपन। जैसे सन्यासी। अब सन्यासी है, सन्यासी के अंदर लास्ट में क्या है? ई की मात्रा बड़ी है। अब सन्यासी को जब बहुवचन में परिवर्तन करेंगे तो क्या क्या लगा कि परिवर्तन करेंगे? एक सन्यासी है, और पूरे सन्यासी के पूरे समुदाय को परिवर्तन बताने के लिए क्या होगा? सन्यासी वर्ग। एक से अधिक सन्यासी है तो उसमें पीछे वर्ग लग जाता है, तो सन्यासी वर्ग जैसे ही लिखेंगे तो इसके अंदर शुद्ध हिंदी के अनुसार ई की मात्रा क्या हो जाएगी? बड़ी से छोटी हो जाएगी। आगे देखो, प्राणी है, प्राणी के अंदर ई की मात्रा बड़ी लग जाएगी। जब इसको बहुवचन में परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्राणी वर्ण। प्राणी वर्ण जब बनाएंगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? ये बड़ी की मात्रा जो हो जाएगी वो छोटी में हो जाएगी। अब नियम समझ में आ गया होगा, दो चार उदाहरण देखे हैं आपने। तो इसी तरह और उदाहरण देखो, एक अधिकारी। अधिकारी के अंदर दो ई आई है मात्रा, एक तो ई आई है और एक है अंत के अंदर, एक पहले आई है और एक बाद में आई है। नियम क्या बोलता है कि किसी भी शब्द के अंत के अंदर ई है और उसको बहुवचन से एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन करेंगे तो ई की मात्रा छोटी हो जाएगी। तो अधिकारी से है तो अधिकारी से क्या हो जाएगा? अधिकारियों। ये ई की मात्रा क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। ठीक है, ये था आप ई, बड़ी ई और छोटी ई से संबंधित नियम। इसके बहुत सारे नियम है ई के, बड़ी ई के, छोटी ई के। जैसे और उदाहरण भी देख लो आप, गाड़ी है, ये गाड़ी है, गाड़ी से है, गाड़ी से बहुवचन में परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा? गाड़ियों। जैसे ये घड़ी है, एक घड़ी है तो ये हो गया घड़ी एक वचन। अब एक घड़ी है तो एक, और घड़ियों एक से अधिक है तो क्या हो जाएगी? बहुवचन में बनते ही ये मात्रा छोटी हो जाएगी। आपको ध्यान में होना चाहिए एक वचन क्या है और बहुवचन क्या है। एक वचन पता होना चाहिए, तो एक वचन बता देता हूं। कोई भी एक वस्तु या एक व्यक्ति का भाव हो या एक व्यक्ति हो या कुछ भी तरल पदार्थ हो, जैसे दूध दही है, ये सारे एक वचन के अंदर आते हैं, ये सारे एक वचन है। अगर उसी को अपन आप बहुवचन में परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा? दो या दो से अधिक शब्द। जैसे ये घड़ी है तो ये एक है तो ये तो हो गई एक वचन, और अगर एक से अधिक घड़ियां हैं तो क्या हो गया? ये बहुवचन हो गया। बहुवचन किसको बोलते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों का योग, या दो या दो से अधिक शब्द, या फिर दो या दो से अधिक व्यक्ति का समूह, या उसको व्यक्तियों को बोलते हैं। बहुवचन में परिवर्तन आता है वो। ठीक है, इसी तरह और उदाहरण देख लो आप। रोटी, रोटी के अंदर बड़ी है, अब इसको रोटी से बहुवचन में परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा? रोटियों। ठीक है, और भी उदाहरण है, जैसे गाड़ी है, रोटी है, स्त्री है। जैसे स्त्री के अंदर ज्यादातर कंफ्यूज रहता है। शुद्ध शब्द के अनुसार स्त्री में क्या होता है? मूल शब्द क्या होता है? स्त्री के अंदर ये बड़ी आती है। अब इसको बहुवचन में परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्त्रियों। और स्त्रियों के अंदर बहुवचन में करेंगे तो क्या हो जाएगा? ई की मात्रा छोटी हो जाएगी बड़ी से। ये नियम था ई से संबंधित। इसके और भी उदाहरण है, खड़ी है, नदी है। आप लोग देख लेना, जैसे एक नदी है, अब नदी के अंदर ई की मात्रा बड़ी आती है और इसको एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा? नदियों।
या फिर नदियां, ये था एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन करने का नियम। और इसमें पता चल जाएगा कि आपको ई बड़ी कहाँ है, छोटी कहाँ है। आगे के वीडियो के अंदर अपन आगे की क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि भाई आपको ई से संबंधित बड़ी ई कहाँ आती है, छोटी ई कहाँ आती है, ऊ कहाँ आता है, बड़ा ऊ कहाँ आता है, छोटा ऊ कहाँ आता है। इससे संबंधित काफी नियम है, एक एक अपन सब क्लियर करेंगे। ये आपके एग्जाम के अंदर, स्टेनोग्राफी के एग्जाम के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। चलो आज की क्लास के इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।